नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्तस्स। पमाद मनुयुज्यन्ते बाला दुम्मेतिनु जना अपमादै च मेधावी धनम सेठम रखति। धनम सेठम रखति। मूर्ख दुर्बुद्धि जन प्रमाद में लगे रहते हैं, जबकि मेधावी श्रेष्ठ जन धन के समान अप्रमाद की रक्षा करते हैं। माँ पमाद मनुयुज्येथ माँ कामरति संथवम अपमत्तो हि जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखम। पप्पोति विपुलं सुखम। प्रमाद मत करिए और ना ही काम भोगों में लिप्त होइए, क्योंकि अप्रमादी ध्यान करते हुए महान ऐसे निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेते हैं। साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. यह धम्म देशना का केंद्रस्थ विषय है अप्रमाद और मूर्खतापूर्ण पारंपरिक उत्सव। धर्म स्वभाव से नीरस होता है, कुछ पाने लायक दिखता नहीं है, उसमें समय और श्रम की बर्बादी दिखती है। कौन सब काम धंधा छोड़कर बुद्धानुसति आनापान विपස්සना करने बैठेगा? इससे क्या मिलेगा? पैसे पद प्रतिष्ठा मिलेगी क्या? हमारा फायदा प्रेमी मानस हर जगह भौतिक फायदे की आकांक्षा रखता है। यह बात बुद्धिशाली प्रज्ञावान लोगों के समझ में आ गई। उन्होंने लोगों को धर्म में लाने के लिए फायदा देना दिखाना चालू कर दिया, मनोरंजन देना चालू कर दिया। चवन्नी देकर 1 रुपया लेना शुरू किया, प्रभावना देना शुरू कर दिया। शक्कर की परत चढ़ा के दवाई पिलाना चालू कर दिया। लोगों का फायदा प्रेम उनको तांत्रिकों तक खींच कर ले आया। तांत्रिकों ने भी उनका खूब फायदा उठाया। फायदा प्रेमी लोग चमत्कार को नमस्कार करने लगे। इससे कहावत पड़ गई, चमत्कार बगैर नमस्कार नहीं। समझदार स्वर्ग नरक सुनकर चले आए तो चतुर चालाक लोग मुंह फेर कर चल दिए। लेकिन लोग भी तो चालू हैं, चवन्नी तो ले लेते हैं मगर रुपया नहीं देते। दवाई की मीठी परत खा जाते हैं, भीतर की कड़वाहट फेंक देते हैं। परंपरा का मूल मर जाता है, मनोरंजन की धूल रह जाती है। धर्म कभी मनोरंजन नहीं होता, धर्म निरंजन होता है। धर्म कभी रसिक नहीं होता, धर्म धीर गंभीर और नीरस होता है। लेकिन धीरे धीरे उसमें से जो रस पैदा होता है, उसके सामने सारे रस फीके पड़ जाते हैं। सब्बदानम धम्मदानम जिनाति, सब्ब रसम धम्म रसो जिनाति,
सब्ब रतिम धम्म रति जिनाति तणहक खयो सब्ब दुखम जिनाति। धम्म का दान सब दानों में विजेता है, धम्म का रस सब रसों में विजेता है, सब रतियों में धम्म की रति विजेता है। तृष्णा का क्षय सब दुखों को जीत लेता है। साधु साधु साधु। यह धर्म देशना तथागत ने जेतवन विहार में किसी सामाजिक उत्सव के संदर्भ में कही थी। एक समय श्रावस्ती में मूर्खों का एक उत्सव आयोजित हुआ। ये उत्सव में मूर्ख और अविवेकी शामिल हुए थे। मेले में एक हफ्ते तक लोग एक दूसरे पर धूल कीचड़ और गोबर फेंकते रहे, एक दूसरे के शरीर पर राख मलते रहे, गाली गलौज करते रहे तथा अपशब्द बोलते रहे। उन्होंने सभी मान मर्यादाओं का त्याग कर दिया। वे ना तो किसी बड़े बूढ़े की उम्र का ख्याल कर रहे थे और न अपनों से किसी बड़े रिश्तेदार का सम्मान। उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि भिक्षु सन्यासी को भी नहीं छोड़ा। वे किसी के भी घर के सामने खड़े होकर अपशब्द बोलते थे। इससे सादे सीधे लोग बहुत ही लज्जा महसूस करते थे। इन मूर्खों से छुटकारा पाने के लिए गृहस्थ लोग इन प्रमादियों को यथाशक्ति पैसा दे देते थे और आगे बढ़ने का आग्रह करते थे। मूर्खों का ये समूह भी इन सज्जन गृहस्थों से पैसा लेकर आगे बढ़ जाते थे। उन दिनों शास्ता के बहुत सारे उपासक श्रावस्ती में निवास करते थे। उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजा कि भंते, आप कृपा करके एक सप्ताह तक विहार से बाहर ना निकले और विहार में ही ठहरे। 7 दिनों तक खूब हंगामा रहा, खूब राख फेंकी गई, खूब गोबर लगाया गया। उपासकों ने 7 दिनों तक अपने घर में भोजन बनाकर भिक्षु संघ के लिए विहार में भिजवाया। 7 दिन तक उपासक अपने अपने घरों में बंद रहे। 8वें दिन जब उत्सव समाप्त हुआ, उपासकों ने शास्ता को भिक्षु संघ के साथ भोजन के लिए निमंत्रित किया। भोजन दान के पश्चात उपासकों ने नम्रतापूर्वक शास्ता से कहा कि भंते, पिछला सप्ताह बहुत ही कष्टमय बीता। मूर्खों के गाली गलौज सुनकर कान फट जाते थे। किसी को न तो कोई लज्जा थी और ना ही कोई संकोच। इसी कारण हमने आपसे और भिक्षु संघ से आग्रह किया था कि विहार से बाहर ना निकले। हम लोग भी इन 7 दिनों तक मजबूर होकर अपने अपने घरों में कैदियों की तरह रहे हैं, कहीं भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। शाक्य मुनि बुद्ध ने उनकी चर्चा सुनकर कहा, मूर्खों और प्रमादियों का काम ही ऐसा होता है। इसके विपरीत ज्ञानी पुरुष अप्रमाद की रक्षा जमीन में गाड़ी हुई संपत्ति के समान करते हैं और ऐसा करके वे अमृत के समान निर्वाण की संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने ये दोनों गाथाएं कही थी। और अंत में थाईलैंड और बर्मा में भयानक भूचाल के कारण बहुत सारे लोगों का जीवन असह्य बना है। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है।
बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है। उन सब के लिए मंगल मैत्री करते हैं। चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी उपासक उपासिकाओं को नम्र निवेदन है कि हमें उदार दिल से थाईलैंड और बर्मा के लिए दान देना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल में रखता हूँ, आप उनसे बात करके अपना दान भेज सकते हैं। उनके लिए थोड़ी मंगल मैत्री करेंगे। अपना मन हृदय वस्तु पर केंद्रित करिए और मंगल मैत्री प्रसारित करिए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। दृश्य और अदृश्य सभी, दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होय रे। जल के, थल के और गगन के, जल के, थल के और गगन के प्राणी सुखिया होय रे। निर्भय हो निर्वैर बने सब, निर्भय हो निर्वैर बने सब, सभी निरामय होय रे। सभी निरामय होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, जन जन मंगल होय रे। साधु साधु।